जी वेलकम बैक नाज़रीन। आपको एक बार फिर बताते चलें कि ऑन दी रिकॉर्ड प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। मेरा नाम अताउल हक है। लंदन से लाइव प्रोग्राम जो है वीनस टेलीविज़न स्काई 805 से आपकी खिदमत में प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। आज बात कर रहे हैं अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब का जो लॉन्ग मार्च हुआ, नबील कबोल साहब और मुख्तलिफ बड़े बड़े कालम निगार, तजिया निगार ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ा ड्रामा था और ये जरदारी साहब का एक प्लैंड कारनामा था जो कि इंतहाई कामयाब हुआ और 50% जो है वो जो रह चुका हुआ है वो कामयाब हो जाएगा। अभी आसफ जिलानी साहब जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किसी तारफ़ के मुताज नहीं, उन्होंने बातें की। उन्होंने ये बताया कि ये सारा प्लान लंदन, वाशिंगटन और इस्लामाबाद में तय हुआ। आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, नहीं करते, ये आपकी मर्ज़ी है। आप अपनी स्क्रीन पर टेलीफोन नंबर जो है वो देख रहे हैं। आप इस टॉपिक पर मैं चाहूँगा कि तशरीफ़ लाएँ, अपने ख़यालात, अपने तज़ियात जो हैं उनसे नवाजें, हमें बताएं कि पाकिस्तान जो है उसमें बेहतरी मुस्बत तरीके से कैसे आ सकती है। क्या ये सारे ड्रामे हो रहे हैं या कोई ना कोई हम में हमारे लीडर जो हैं वो इस काबिल हैं कि वो पाकिस्तान के लिए सोचते हैं। अमानुल्लाह साहब हमारे दरमियान इस वक्त मौजूद हैं, बानी रहनुमा है पाकिस्तान पीपल पार्टी के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के करीबी साथी जो है वो बताए जाते हैं। इनसे भी बात करेंगे। इस वक्त हमारे दरमियान कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अब्दुल हक साहब, कैसे हैं आप भाई? बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। It's nice to see an experienced anchor back on the driving seat. सबसे सर बड़ी मेहरबानी, क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? मैं अभी आपको मैं अर्ज करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ आपकी बात का। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज फॉर यू। जी। I'm not going to renew my membership with PTI anymore. ठीक। So ये तो पहली हो गई। अब आपने अपने गिलानी साहब ने बहुत अच्छी, ईमान साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आई विल डिफर विद हिम टोटली। आसफ गिलानी साहब की मैं फेसबुक पे डाल चुका हूँ ऑलरेडी, ये ड्रामा था। अनकन्फर्म्ड सोर्सेस से दैट 2 दिन आने के बाद जरदारी साहब की और मौलाना कादरी साहब की मुलाकात हुई थी जब वो एंटर हुए पाकिस्तान में। ठीक। अनकन्फर्म्ड सोर्सेस। ठीक। अब ये है कि मैं ये कहता हूँ, मैंने लिख भी चुका हूँ कि हीरोज वर दोज डेमोन्स्ट्रेटर्स जो बेचारे रिलीजियसली अनएजुकेटेड। शेखुल इस्लाम के आपने तकरीरें बड़े गौर से अगर देखी हैं, किसी में भी तलावत कुरान शुरू नहीं हुई। अगर वो इस्लामी काफिला लेके गए थे, इस्लाम पे कोई बात नहीं हुई इस सिलसिले में, सीधा उन्होंने अपनी तकरीरें की। ठीक है, बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। ये आपका अपना मौक़िफ़ था। अगले कॉलर उनसे बात करती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो, हमारे दरमियान कॉलर मौजूद हैं जी। जी मानुल्लाह साहब, कॉलर जो है मेरे ख्याल गालबन आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। आपको इतना मैं बताता चलूँ मोहतरम नाज़रीन के जब आप कॉल करते हैं तो अपने टेलीविज़न की जो आवाज़ उसको बंद कर दिया करें, ताकि मुकम्मल तौर पे ऑफ कर दिया करें, ताकि हमारी जो कन्वर्सेशन है बेहतर तरीके से हो सके। क्योंकि आपकी जो कॉल है वो लाखों की तादाद में लोग जो है वो सुन रहे हैं और फिर इसमें वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। जब भी आप कॉल करें अपने टेलीविज़न की वॉल्यूम जो है उसको ऑफ करके करें। जी अस्सलाम वालेकुम, हमारे दरमियान कॉलर मौजूद हैं। जी कौन साहब कहाँ से? जी आपको सब सलाम और नामुल्लाह साहब को भी सलाम पेश करता हूँ। आप जिस ड्रामे की बात कर रहे हैं, ये ड्रामे हमारे मुल्क में 65 साल से चले आ रहे हैं, लेकिन एनालिसिस करने वाले उसका कर लेते हैं। नामुल्लाह साहब भी गवाह होंगे, जब 73 में कानून बनाया है तो उस वक्त एक बहुत बड़ा ड्रामा उस वक्त ही हो गया था और ये सारे 9 सितारे एक तरफ हो गए थे और फैसला करवा लिया। वो दिन से आज दिन तक आप देखें कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है या तनज़्ज़ुल की तरफ गया है। 73 में किस चीज की बात कर रहे हैं? जब मैंने कहा ड्रामे जब से पाकिस्तान बना उसी वक्त से होते आ रहे हैं और ये ड्रामा जो ताहिर कादरी वाला हुआ है ये बिल्कुल प्री प्लान है और आप देख लेंगे इसके नताइज और इसके जो ये समर चाहते थे वही मिलेगा। ये जो हुकूमत बनने जा रही है ना, इसके बाद इलेक्शन कोई नहीं होने और ये वही होना है जो ये चाहते हैं और वो होगा। और इनसे पूछें कि जब से ये पाकिस्तान जब बना है उस वक्त से लेकर हमारे जो 9 सितारे 73 में इकट्ठे होकर इन्होंने कानून पास करवाया था अपनी मर्जी का। भट्टो साहब ने अपनी सीरी में एक किताब लिखी थी कि इनकी दाढ़ियां मुझे जो बाहर नजर आ रही हैं, अंदर की दाढ़ियां मुझे नजर नहीं आई। और जब वो हैंगिंग तक पहुंच गए उस वक्त तक इस हर चीज उन्होंने अपनी किताब में लिख दी। और फिर देखें कि अब जो कश्मीर कमेटी के सदर मौलाना फजल रहमान साहब बनाए हुए हैं
और पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इस्लामी जमात है, जब पाकिस्तान को पलीदिस्तान और कायद आज़म को काफिर आज़म कहते थे, हर आदमी आता है, वोट बैंक उनका बिल्कुल ठीक है, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। ये आप कह रहे हैं जी 65 साल से ये ड्रामा चलता आ रहा है। हमारा आज का टॉपिक जो है वो नो डाउट इसी से लिंक्ड है कि ये आपका मौक़िफ़ है, आप हम लोग इत्तेफाक करें ना करें, हमारा भरपूर हक है जी। हमारे दर में कॉलर मौजूद है जी। अस्सलाम वालेकुम। मैं अल हिंदी बोल रहा हूँ जी। ये ड्रामा वगैरह जो आप कहते हैं, एक्चुअली वी कैन नॉट से दैट ही इज अ ड्रामा। ठीक, ही सिंपली मेड एन एफर्ट एंड इट वाज मे बी नॉट अ परफेक्ट थिंग, ठीक, एंड एट लीस्ट ही केम आउट एंड वी शुड नॉट कंडेम हिम। And even if you call him a drama, these thousands of people, they were not drama. People are fed up and they were prepared to face hardship in the rain and snow and in severe cold. So those people are fed up. Every city in Pakistan has people being murdered in daylight in almost every city, and nothing happening. What is happened to your security services, your secret services, your army, your police chief, your governors and chief ministers? What are they? They are वो सब के सब क्या जुड़े हैं या what are they? Why they don't do in any other country? If people are murdered like that, the chief minister, the police chief, the security chief, the CID man, he will resign, and nothing happens. People are taken off the bus and shot like rabbits, and nothing happens. ठीक है, थैंक यू वेरी मच ब्रदर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर व्यूज। हमारे दरमियान अगले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मानव साहब भी तो चलेंगे, इनके कुछ तो हम व्यूज ले लें, उसी पे बात करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी अता भाई, मैं डॉनकास्टर से बोल रहा हूँ अतर जी। अतर साहब क्या कहेंगे ताल्लुक साहब के? एक आपको मुबारकी देनी है कि इस बारूद की जो फजा थी, इसमें ताहिरुल कादरी साहब दरूद की फजा दे गए हैं। ठीक, तब्दीली आ गई है और इसमें ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं इनको पैलिएटिव केयर में डालें, इनसे टेंडर लविंग मोहब्बत करें। बस इनसे इतना वादा लें कि ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इसमें ये शरीक ना हो। अगली नस्ल इंशाल्लाह इतना खूबसूरत पाकिस्तान बना देगी कि हम सब यहाँ से उठ के पाकिस्तान जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपने अतर साहब ने बात की जी कि यह बारूद की फ़ज़ा को दरूद की फ़ज़ा जो है बना दिया गया और ताल्लुक कादरी साहब ने कदम उठाया है। बिल्कुल आपका मौक़िफ़ हम तक पहुँचा जी। अस्सलाम वालेकुम। अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन साहब कहाँ से? अक्सर मैं सलीम बात कर रहा हूँ, छोटा सा कलमकार हूँ, मैं कुछ लिख लेता हूँ। मैं अभी आपने नबील गबूल के हवाले से सवाल किया है जी। मैंने कल से ये प्रोग्राम में कल भी मैं उनको सुन चुका हूँ और उन्होंने बात की। आज भी ईमानदारी से बताएं कि वहाँ पर कौन लोग थे? हुकूमत के लोग थे ना। जब वहाँ पे हुकूमत के लोग थे तो हुकूमत को नबील गोल से पूछना चाहिए कि भाई आपने ये बयान किस हवाले से दे दिया, वहाँ किसने जाली दस्तखत किए, वहाँ कंटेनर के अंदर क्या ड्रामा हुआ। दूसरा, जिलानी साहब के हवाले से मैं थोड़ा सा इंडोर्स कर दूं बात कि उन्होंने कहा था कि अवाम को जो है बेवकूफ़ बनाया जाता है। अवाम को हर लीडर बेवकूफ़ बनाता है, बनाता रहेगा और यही सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। आपने बात की जी कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और बनाता रहेगा, हर लीडर बनाता रहेगा। मगर सवाल यहाँ पर पैदा होता है कि क्या अवाम इसी तरह बेवकूफ़ बनती रहेगी? एक लीडर उठ के लाखों लोगों को, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं किसी भी मजहबी किसी भी सियासी लीडर का नाम नहीं ले रहा, मैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का नाम ले रहा हूँ, ना मैं आसिफ ज़रदारी साहब का नाम ले रहा हूँ, ना मैं तारिक कादरी साहब का नाम। मगर इसी तरह हर सियासी पार्टी का एक लीडर होता है और एक लीडर जब उठता है तो उसके पीछे लाखों लोग होते हैं, लाखों लोग जो, क्या उनको हम बेवकूफ़ी कहेंगे या लीडर जो है उनको कसूरवार ठहराएंगे कि जो उन अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है? हमारे दरमियान अगले कॉलर उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई साहब कौन साहब कहाँ से जी? मैं सलीम बात कर रहा हूँ लंदन से। जी सलीम साहब क्या कहेंगे आज के टॉपिक पे? सर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो कादरी साहब ने जो जिनका इतना नाम है पाकिस्तान में, वर्ल्ड वाइड जिनका नाम है, उन्होंने बहुत बड़ा मज़ाक़ मजाक किया है हमारी कौम के साथ, हमारे मासूम बहनों के साथ, माओं के साथ, बच्चों के साथ। सबसे पहले तो झूठ बोल के लाहौर ले गए सबको, ठीक है।
और जब वो लाहौर पहुंचते 36-38 घंटे के बाद वहां पर अपना उन्होंने पूरा लाहे अमली चेंज कर दिया और उनको अल्लाह का और रसूल का वास्ता देकर हॉस्टेज बना लिया। सबसे पहले तो उन्होंने ये कर दिया। जाहिर है हम लोग इस्लामिक कंट्री के बाशिंदे हैं, जब आप उनको अल्लाह ताला का वास्ता देंगे, कुरान का वास्ता देंगे, तो हम लोग इमोशनली ब्लैकमेल हो जाएंगे। ये अंडरस्टूड था। उनके पास कोई और हथियार ही नहीं था इतनी बड़ी पब्लिक को वहां पर रोक के रखना। ठीक है, सबसे बड़ा प्रेशर उनको जब पड़ा जब तमाम ओपोजिशन पार्टी जो थी एक प्लेटफॉर्म पे आ गई थी, तो उस वक्त उनको यह एहसास हुआ कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, जिसका उनको इस बात को उनको बिल्कुल एहसास नहीं था उस वक्त तक, जब उन्होंने अपने आप को अकेला देखा इस्लामाबाद में कि ना तो मेरे साथ गवर्नमेंट है, ना मेरे साथ कोई ओपोजिशन पार्टी है। इवन कि इमरान खान जिन्होंने थोड़ा सा उनको इंडिकेशन दी थी, थोड़ा सहारा दिया था कि शायद वो ज्वाइन कर ले उनको, जब वो बैक ऑफ हो गए तो जाहिर उनको तो बिल्कुल अब उनके पास एक सेफ एग्जिट उनको चाहिए थी, बिल्कुल सेफ एग्जिट, क्योंकि उन्होंने अपना नाम बदनाम नहीं करना था। उन्होंने अपने जो इतने सारा जो इतना बड़ा लेकर आए थे, इसमें जरा कंक्लूड करें कि उनको अगर एक एग्जिट चाहिए थी तो उस पे ये बताइए कि उनको नहीं, मैं ठीक है आप कह रहे हैं कि उनको एक एग्जिट चाहिए थी, आप ये बताइए कि ये एग्जिट इसका मतलब उन्होंने हुकूमत को इस्तेमाल किया, हुकूमत ने उनको नहीं इस्तेमाल किया? नहीं हुकूमत ना देखें, अब आप अगर इसकी पूरी हिस्ट्री को देखेंगे, जैसे अभी साहब ने कहा था कि हुकूमत भी इसमें किसी हद तक इन्वॉल्व है। जाहिर है जिस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, ठीक है 2-3 महीने ठीक है सर, बिल्कुल आपका मौकफ अब मुझे थोड़ा सा क्लियर हो गया आपका मौकफ, इस पर जरूर बात करेंगे। हमारे दरमियान मेहमान मौजूद हैं। अब कॉलर जो है हम प्रोग्राम के आखिर में लेंगे। अभी इमानुल्लाह साहब से बात करते हैं। इमानुल्लाह साहब, कादरी साहब ने अवाम का जो है मजाक बनाया और एक बड़ी अहम बात जो है वो दिल को लगती है, मैं इत्तेफाक करूं ना करूं, क्योंकि मैं बार बार इत्तेफाक से इस बात पे जोर देता हूं कि कतन मैं ये नहीं चाहता आपको मुझे किसी को भी कोई ये इल्ज़ाम ठहराया जाए कि हम कोई पार्टी बन के किसी की जो है सपोर्ट कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी कि कादरी साहब ने लाहौर में भी और इस्लामाबाद में तो मैंने खुद सुना, जब वो कैबिन में खड़े होके वो स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने वास्ते दिए कुरान शरीफ के, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, अल्लाह के वास्ते दिए कि तुम में, और उन्होंने कहा कि अगर तुमने अपनी माँ का दूध पिया है तो यहाँ से हिलना नहीं। कोई आप इस पे तबसरा करें? सर अर्ज़ ये है जनाब अताउल हक साहब कि देखिए आर्टिकल 62 और 63 पाकिस्तान के आइन में डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब ने तो नहीं बनाए, ये पाकिस्तान की जो दस्तूर साज असम्बली थी 1973 में बने, उस पर तमाम पार्टीज़ ने दस्तखत किए। ये मुत्तफ़िका आइन था, मुझे याद है जब ये बना मुत्तफ़िका था, इस्लामी था, फिर वफाकी था, फिर ये कामयाबी से चला, आज हर आदमी इसकी तारीफ़ कर रहा। अब अगर इफ़ आई डोंट वांट बुल इन अ चाइना शॉप, एक आदमी यानी कि आके अंदर वो बेईमानी करे, असम्बली को अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने दौलत बनाने के लिए, बेईमानी के लिए, बदनवानी के लिए इस्तेमाल करे, तो ये पाकिस्तान की खिदमत है कि या अगर आप ईमानदार लोगों को अंदर लाएं। किसकी बात कर रहे हैं? मैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ। तमाम पार्लियामेंटेरियन या किसी एक लीडर की बात? पाकिस्तान पार्लियामेंटेरियन जो हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ईमानदार लोग आए 62 आर्टिकल 62 और 63 के तहत। अब वहाँ अब तक जागीरदार वडेरे, आपने मुझसे पहले सवाल किया था कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है मौरूसियत पे है। ठीक, मैं मौरूसियत को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह सर मैं आपके तवसत से तमाम पार्टियों से ये कहूँगा कि वो भी मौरूसियत को सपोर्ट ना करें। ये बड़ी अहम बात आपने की कि अगर आप मौरूसियत को सपोर्ट नहीं करते तो इसका मतलब आप बिलावल भुट्टो साहब को और जरदारी साहब को अपना लीडर नहीं मानते। नहीं, बिलावल साहब चेयरमैन बने हैं, वो इलेक्शन सीख करें। कौन सा? अब देखें पाकिस्तान में कैसे बने सर, देखें अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने पार्टी के अंदर इलेक्शंस को आउटलॉ कर दिया हुआ, आप इलेक्शन नहीं करवा सकते पार्टी के। इसमें तमाम पार्टियों ने दस्तखत किए, इसका मतलब वो जमहूरियत की हामी तो ना हुई। आप बरतानिया में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, वहाँ की पार्टियाँ इलेक्शंस करवाती हैं ना अपने। अभी थोड़ा सा पता कि वो नक्शा जो है बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। मुझे थोड़ी सी वजाहत कर दें कि जिस तरह हमारे सीनियर जर्नलिस्ट उन्होंने कहा जी कि दुनिया की वाहिद जमात है जिसकी क़यादत का फैसला एक वसीयत के ऊपर किया गया। गुजारिश ये है कि आप ये समझते हैं कि मौरूसियत है, क्या आप समझते हैं कि मौरूसियत है?
देखें, अगर है थोड़ा सा बता दें, आप समझते हैं कि है मरूसियत है, बस ठीक है। अभी यहीं पे रुकते हैं, एक फिक्र आगे चलते हैं ना। अमानुल्लाह साहब मुझे भी मौका दीजिए, आगे चलते हैं। अगर मरूसियत है, क्या आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को अपना लीडर जो है वो मानना पसंद करेंगे? नहीं, अर्ज ये है कि उस खानदान की, भुट्टो शहीद की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं। तो इसका मतलब है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, आपके कहने का मकसद है कि जब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूद है, बिलावल भुट्टो उनसे आगे उनकी औलाद, उनकी बहन जरदारी साहब, या उनके आगे जो उनकी औलाद है वही पाकिस्तान। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है सर, मुझे आप एक फिक्रा बोलने दें, आप इजाज़त दें। तमाम पार्टियों की जो क़यादत है वो मौरूसियत पे है, मां सिवाय एक दो पार्टियों को छोड़ के। ये मौरूसियत का सिलसिला ठीक नहीं है, इस पे दुनिया में जग हंसाई है, पीपल लाफ एट यू। ये ना सिस्टम में हम टॉपिक से हट रहे हैं, हम टॉपिक से हट रहे हैं। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जमहूरी लीडर मानते हैं? नहीं, उनको देखें, जमहूरी लीडर वो जमहूरियत का नाम लेते हैं और उन्होंने खुद कहा कि भाई डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। उसके लिए जरूरी है कि हर पार्टी को जमहूरी लीडर मानते हैं, हर पार्टी अपने अंदर इलेक्शंस करवाए, हर पार्टी कराए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमा हैं, आप देखिए, आप जरदारी साहब को जमहूरी लीडर मानते हैं? मैंने अल्लाह ताला को जान देनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर इस वक्त मखसूस हालात में पार्टी में के अंदर जमहूरियत का फुकदान है। तमाम फैसले जो हैं जरदारी साहब अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक, वन मैन शो जो है दुनिया में नहीं चलता, इवन सुपर पावर्स नहीं करती, ये बहुत खतरनाक नाटक होता। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप समझते हैं कि पाकिस्तान की आवाम का मुस्तकबिल और पाकिस्तान में जो बहरान है उनका हल जो है वो दूर दूर तक नजर नहीं आता आपको? उसका हल जो है जमहूरियत में है, पार्टियों के अंदर भी जमहूरियत और मुल्क के अंदर भी जमहूरियत। तो आपके कहने का मकसद ये है कि जब तक जरदारी साहब हैं, मैं एक बात मैं अर्ज करूंगा, मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की फौज को, उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया, वरना तमाम दरवाजे इंटरफेरेंस के खुले हैं। और एक और मैं बात कहना चाहता हूं, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के जो दोस्त हैं, पाकिस्तान ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं टेररिज्म के ख़िलाफ़। उनका हक है कि अफ़गानिस्तान में ऐसी हुकूमत ना आए जो कि पाकिस्तान दुश्मन हो, ये बड़ा लाजमी है। इससे तमाम वाक़या को इस तनाज़र में भी देखें। मैं समझता हूँ कि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने असल में पाकिस्तान में आज नहीं, कल नहीं, परसों ईरानी तर्ज पे इनकलाब आने को है, उस ईरानी इनकलाब को इन्होंने आकर रोका। और ये जो मारधाड़ हो रही है, जो कत्लेआम हो रहा है जो मज़हब के नाम के ऊपर, ये बदतरीन किस्म की दहशत गर्दी है। लेकिन इससे पाकिस्तान को फ़ायदा पहुंचा है, ये इस इकदाम से। और मैं ये कतई तौर पे नबील साहब की बात ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं कहूँगा कि फिर आप ये क्यों नहीं कहते कि नबील कबूल जो है झूठ बोल रहे हैं? नहीं, आप कहें, देखिए, ये सदर जरदारी, उनको बुलाएं, उनका एक्सप्लेनेशन लें। तो अगर वो ये कह देते हैं कि मैंने वो खुद सुना है, अगर वो कहते हैं जिस तरह नबील कबूल ने निजी टीवी, और देखिए जी आजकल तो दुनिया की हर चीज जो है इंटरनेट पे आ जाती है। आप फेसबुक पे चले जाए, आप ट्विटर पे चले जाए, मैं एक मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आप चले जाए, नबील कबूल ने कहा जी कि मेरे पास खुद रिकॉर्डिंग मौजूद है, वो मगरब की नमाज का टाइम था, उन्होंने आगे पर्दा लगा दिया, जो मुज़ाकरात फिर भी चलते रहे। चले, ये तो एक उनका पर्सनल मामला है, नमाज उनका पर्सनल मामला है। मगर गुजारिश ये है कि वो ये कहते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। वो उन्होंने कह रहे जी कि ये मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्होंने चौधरी शुजात की जो है मिन्नतें की, जिस तरह कि आसिफ जिलानी साहब ने भी कहा, ये तो मैंने खुद सुना है। अब आप ये बता दें कि ये सारी बातें आपने कर दी कि आसिफ जरदारी साहब को उनको बुलाना चाहिए, बुला के वो कहते हैं जी, वो आगे जाके कह देते हैं कि ठीक है जी, भाई वो तो साइन कर रहे हैं, उनसे बाकायदा मुआहदा हुआ है। और मुआहदा ये बच्चों के साथ नहीं हुआ, ये काफ़ी घाघ लोग हैं, खरांट लोग हैं, उसमें बहुत सारी, एक पार्टी नहीं थी, एक पार्टी के साथ आप साजबाज कर सकते हैं, और भी पार्टियां थी, कोalition पार्टनर से। यही लोग जो हैं दुनिया की और हुकूमतों के साथ ये साजबाज करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। अमानुल्लाह साहब, आपको नहीं लगता कि ये ड्रामा नहीं है सर? आपको नहीं लगता कि ये निगरान सेटअप अपनी मर्जी से लाने के लिए सर ये सारी जो चीज़ें ये प्लानिंग की गई है? उसकी वजह है, ये निगरान सेटअप अपनी मर्जी का नहीं ला सकते। अब आईनी जो ताकत है वो बहुत बढ़ गई हुई है, अवाम बहुत बेदार हो चुके हुए हैं। आप मीडिया की ताकत को अंडर एस्टिमेट ना करें। देखें, चंद हम लोगों में भी, मीडिया के अंदर भी काली भेड़ें होंगी। ठीक, वो सुना रोलेक्स की गाड़ियाँ, वो घड़ियाँ पहनते हैं और बेंटली गाड़ियों में फिर रहे हैं, और वो उनकी बैंक बैलेंसेस जो हैं वो अरबों में और करोड़ों में हैं।
उनको एंकर्स में मानने को तैयार नहीं हूं। वो एंकर्स नहीं है, वो दे आर बैंकर्स। देखें, जब बैंकर्स एंकर्स बन जाएं और बैंकर्स एंकर्स बन जाएं तो मामला खलत-मलत होगा। ठीक है, आप समझते हैं कि जो इस वक्त आवाम है जी, वो अपना ठीक किरदार अदा कर रही है? आवाम सर देखें, अब ये रेवोल्यूशन पे 500 पिछले साल की हिस्ट्री है। मैं कहता हूं कि ताहिरुल कादरी ने और प्रेसिडेंट जरदारी ने और बाकी पार्टियों ने पाकिस्तान को खून रेज इनकलाब से बचाया है। उसमें आर्मी का भी बहुत रोल है। अब आर्मी का रोल है, आर्मी अपना प्रोफेशनल रोल अदा कर रही है। अब देखें, बिल्कुल आप एलिमिनेट आर्मी को नहीं कर सकते। इट इज पार्ट ऑफ द पॉलिटी, जैसे कि तीनों फोर्सेस हैं। मानुल्लाह साहब, आपने अपनी जिंदगी का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के तरक्की के हवाले से पाकिस्तान के लिए आपने गुजारा और अभी तक आप लिखते हैं, आप अपने लीडर्स को भी तनकीद का निशाना बनाते हैं। क्या आप समझते हैं कि ये इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए ये को थोड़ा सा इशारे जो है दिए? नहीं, देखें, मुझे कादरी साहब पे मैंने उनको पैगाम भी भेजा था। एक एतराज़ है कि उन्होंने आर्टिकल 3 के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया। जागीरदारी जो है, जागीरदारी ने हमारे अवाम पे बड़ा तशद्दुद किया हुआ। और ये जो नबील साहब भी बात कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, पहले इन्हें जाके अपने पार्टी के चेयरमैन, को चेयरमैन, उनको जाके इतला देनी चाहिए थी। उस वक्त ये रोकते जब अगर ये बदअमली हो रही थी। अच्छा, इसका मतलब है उन्होंने जो टीवी पे आके और अवाम को ये इन्फॉर्मेशन दी, ये उन्होंने गलत किया। इनको चाहिए था कि ये जब आप जुर्म को होता देखें उसी वक्त रोकें। इनका फर्ज था, ये सुप्रीम कोर्ट को इतला देते, ये उनके खिलाफ थाने में पर्चा करवाते। वो तो कह रहे हैं कि जब ये सारे मुज़ाकरात हो गए, बाद में रिकॉर्डिंग आई, बाद में दोस्तों से मुलाकात हुई, बाद में दोस्तों ने कहा कि हमने तो बस यार उसको ठंडा करना था, वैसे ही लोगों नहीं, मैं नहीं समझता। देखें, मैं जरदारी साहब का एजेंट नहीं हूँ, ना मैं नवाज शरीफ साहब का, मैं दोनों की इज्जत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान के इलेक्शंस को कोई आगे मुलतवी कर सके या निगरान सेटअप अपना कठपुतली वो ला सके। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि कुछ लोग बस को मिस कर गए हैं। अब पछताए क्या हो वक्त जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। देखें, भुट्टो साहब ने मुझे बताया था कि सियासत में सर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं, एक और मिलिट्री में भी, एक सेंस ऑफ टाइमिंग एंड एक इनिशिएटिव। अगर किसी ने आगे बढ़ के जान को उठा लिया है, पहल कर ली है, ये देखें, इसमें अवाम शामिल थे। इसमें उन बच्चों को मैं सलाम करता हूं जो कनाडा से आए या जहां से भी आए, चाहे उनको अल्लाह का वास्ता दिया हो। नहीं, अल्लाह का वास्ता नहीं, उनके अंदर ब्रेन था। दे वर नॉट एनिमल्स, दे वर नॉट डम ड्रिवन, वो पढ़े लिखे लोग थे। देखें, डॉक्टर ताहिरुल कादरी का मैं मुकल्लद है या मैं फॉलोअर नहीं हूं। मैं तो जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं ये कहता हूं कि आर्टिकल 3 को इंप्लीमेंट करें, इलेक्शंस को मुलतवी न किया जाए और पाकिस्तान की आर्मी जो है एक हद तक, देखें मिसाल के तौर पे ये डॉक्टर जो है उसकी कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं ना। अब जाली डॉक्टर बन के वो इंटेंसिव केयर यूनिट में पहुंच जाए तो लोग मर जाएंगे ना अगर वो इलाज करेगा। किसका इशारा कर रहे हैं? मैं इशारा कर रहा हूं कि आर्टिकल 62, 63 वो दयानतदार लोग जो हैं वो छाननी में से गुजर के जाएं। ठीक है, ये मैं अर्ज कर रहा हूं। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया पार्लियामेंट के अंदर। अमानुल्लाह खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमानुल्लाह ने कहा जी कि दयानतदार लोग जो हैं, अब दयानतदार लोग, पाकिस्तान की क़यादत, पाकिस्तान की सियासत, ये बहुत मुतज़ाद लफ्ज़ है। बहुत मगर ये कि नाउम्मीद जो है वो नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। आसिफ जिलानी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले एक आपको नाज़रीन ये बात बताता चलूँ कि एक अहम तरीन इंफॉर्मेशन इस वक्त ये है कि कैनेडियन हुकूमत ने, अब ये इंफॉर्मेशन जो है वो आप अगर समझते हैं, आप इस पर सर्च करें, हो सकता है गलत हो, मगर मेरे पास जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है, कैनेडियन हुकूमत ने जनाब अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब से कॉन्टैक्ट किया है कि आपने बड़ी तको-दो से कनाडा की जो है वो नेशनलिटी ली थी और आपको तो किसी किस्म की प्रॉब्लम ही नहीं है, आप तो वहाँ पर जो है वो जन्नत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़रा आके हाज़िरी दें। हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन गलत हो। दोबारा मैं ये कहूँ, मैं कतन भी ना तो ताहिरुल कादरी साहब की साइड ले रहा हूँ, ना कैनेडियन हुकूमत की साइड ले रहा हूँ। आने वाला वक्त जो है वो ज़्यादा बेहतर बताता है। आखिर में एक दुआ के साथ, अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को सच्चे और मुहिब वतन लीडर अता फरमाए, जमहूरियत अता फरमाए, सदा सलामत रखे और अवाम के मसाइल को हल करने वाला एक सच्चा लीडर अता फरमाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।